स्टूडेंट ओके बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं अपने जो परिसंचरण तंत्र है उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हृदय के मापदंड, जिसको अपन कार्डियक पैरामीटर्स भी बोलते हैं। तो डॉक्टर्स क्या होते हैं, हृदय के लिए कुछ ऐसे मापदंड होते हैं जिनको देखकर हृदय की कितना स्वस्थ है या हृदय की स्थिति कमज़ोर है या हृदय में कोई गड़बड़ है उसका पता लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ पैरामीटर्स या हृदय के मापदंडों के बारे में चर्चा करते हैं। तो कई बार उसमें परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न भी यहाँ से ले जाते हैं। जैसे पहला पैरामीटर है जिसको अपन कहते हैं आघात आघात आयतन। आघात का मतलब होता है कि जिसको अपन अंग्रेजी में स्ट्रोक वॉल्यूम भी कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम, या इसको हम शॉर्ट में कहते हैं SV, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक का मतलब होता है कि हृदय ने कितना पंप अपने बॉडी में किया है, तो वो देखेंगे। तो जैसे ये एक हमारा हृदय है, तो उसके अंदर नीचे वाले जो चैम्बर्स होते हैं वो नीले होते हैं, और इन ट्राइकस्पिड वाल से और बाइकस्पिड वजह से शुद्ध रक्त तो यहाँ आ जाता है इसे दाएं नीले में, और शुद्ध रक्त आ जाता है बाएं नीले के अंदर। ये इस तरह से ये हो गया है। अब जो हमारे नीले हैं ये यहाँ से पंप करते हैं। तो जब नीले आराम करते हैं, आराम की स्थिति के दौरान इनमें जो ब्लड आके भर जाता है, उस ब्लड का लगभग आयतन होता है 120 ml। ये अब इसमें से क्या होता है कि जब ये नीले पंप करते हैं, तो नीले पंप करते हैं तो 120 जो ml पूरा ब्लड है वो पूरा पंप नहीं करते हैं। उसमें कुछ मात्रा में नीले पूरी तरह से खाली नहीं होते हैं, कुछ मात्रा में इसमें बच जाता है। तो होता है क्या है, इस 120 में से 70 को तो पंप कर दिया जाता है, 70 ml को तो, और शेष जो 50 ml है वो वापस यहीं पर रख लिया जाता है। तो हम ये कहते हैं कि टोटल इसकी जैसे आयतन है वो अनुशीतलन या डायस्टोल के समय जब ये आराम की अवस्था में होते हैं तो टोटल इसमें ब्लड आके भरता है 120 ml। जब ये संकुचित होते हैं तो उसमें से 17 ml को ये फेफड़ों में पहुंचा देगा और ये इसको शरीर में पहुंचा देगा। अब शेष 50 ml ये नीलियों में शेष ही रह जाता है, अर्थात नीले पूरी तरह से खाली नहीं हो पाते हैं। अब यहाँ पर हम ये संदर्भ जो बाएं नीले का संदर्भ है वो ज़्यादा मात्रा में काम लेते हैं, क्योंकि ये रक्त को पूरी बॉडी में पहुँचाता है, यानी धमनियों में पहुँचाता है। धमनियों पर जब ये पंप करता है तो वहाँ पर आघात लगता है, स्ट्रोक लगता है, और उसको अपन कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और वो जो आघात होता है वो 70 ml ब्लड के द्वारा लगाया जाता है। तो आघात वॉल्यूम सॉरी आयतन या स्ट्रोक वॉल्यूम में क्या होगा कि इसका मतलब है कि रक्त का वह आयतन होता है ये, जिसको अपन ml में लेते हैं, जो प्रत्येक नीले द्वारा संकुचन के दौरान शरीर में पंप किया जाता है। तो जो हमारे दोनों नीले ये पंप करेंगे तो पंप किया जाता है, उस आयतन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहेंगे। तो इसका मान क्या होगा, इसका मान अभी होगा 70 ml होता है, यानी SV कितना होता है, 70 ml होता है। ये ध्यान रखने की बात है। अब होता क्या है, देखो इसके अंदर ये स्थिति क्या होती है कि नीले जब आराम की अवस्था होते हैं या शीतलन होता है, तो नीले शीतलन के समय नीलियों में भरने वाले रक्त के भरने वाले, इसको हम कहेंगे संपूर्ण रक्त, भरने वाले संपूर्ण रक्त के आयतन को क्या कह देंगे, इसको हम कहेंगे अंतिम अनुशीतलन या शीतलन, अनुशीतलन आयतन कह देंगे इसको, अंतिम अनुशीतलन आयतन, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे एंड अनुशीतलन को हम कहेंगे डायस्टोलिक और वॉल्यूम, यानी शॉर्ट में इसको कहेंगे EDV। तो
तो जो ईडीवी होता है यानी निलय शीतलन के समय निलयों में जो संपूर्ण रक्त आके भर जाता है उसका मान हमने अभी कहा कि 120 ml होता है। तो ईडीवी कितना होता है? 120 ml। अब क्या होता है? निलय के संकुचन करेंगे। तो निलय के संकुचन के बाद रक्त का कुछ भाग निलयों में ही शेष रह जाता है। तो संकुचन के बाद रक्त का कुछ भाग निलयों में ही शेष रह जाता है, जिसे क्या कहेंगे? अंतिम संकुचन आयतन ये इसको हम कह देंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। मतलब अंतिम सिस्टोलिक का मतलब है जब संकुचन अंतिम हो चुका है यानी संकुचन पूरा हो चुका है। जैसे यहाँ पर अंतिम अनुशीतलन का मतलब है अनुशीतलन पूरा हो चुका है, तब टोटल कितना आके भर गया? 120 भर गया। और संकुचन के बाद में कुछ रक्त का कुछ भाग निलयों में शेष रह जाता है, जिसको क्या कहेंगे? अंतिम संकुचन आयतन। मतलब संकुचन के बाद लास्ट तक जब संकुचन पूरा हो चुका है तब रक्त का निकलते निकलते 70 ml ही निकलता है और शेष 50 तो रह ही जाता है। तो इसको हम कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, या शॉर्ट में इसको क्या कहेंगे? ESV। तो इसका मतलब हो गया ESV का मान हो गया कितना हुआ? 50 ml। देखो कि यहाँ से जब निलय पंप करते हैं तो संकुचन जो 0.3 सेकंड का टाइम लगता है, मतलब संकुचन निलय के संकुचन में कितना समय लगा? 0.3 सेकंड। तो 0.1 सेकंड से 0.2 सेकंड से 0.3 सेकंड होता है। तो यहाँ से होते होते यहाँ तक केवल 70 ml ब्लड ही पंप किया जाता है। तो सब 120 में से 70 ml पंप कर दिया तो शेष कितना बच गया? 50 ml शेष बच गया। तो इसका मतलब है जो स्ट्रोक वॉल्यूम है उसका मान कैसे ज्ञात कर लेंगे अपन? EDV में से ESV घटा देंगे तो हो जाएगा 120 माइनस 50 बराबर 70 ml। तो SV का मान हो गया 70 ml। देखो ये हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम का मान आ गया 70 ml। अब इसमें कुछ प्रश्न बन जाते हैं कई बार। तो ये एक स्ट्रोक वॉल्यूम की है, एक बार पंप करने की, और हमारा हृदय धड़क रहा है 1 मिनट में 72 बार। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, निष्कासित भाग का परसेंटेज, निष्कासित भाग प्रतिशत कितना होगा? तो हम टोटल कितना भरा? टोटल भरा गया रक्त निलय में कितना हुआ? 120 ml। कितना पंप किया? वो 70 ml पंप किया। तो इसका मतलब होगा इसका अपन निकालें तो मतलब SV में, ये SV है, इसमें से EDV में का भाग दे दें इसका पूरे का, तो 70/120, 70/120। तो इसका मतलब लगभग 58% ये आता है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 60% मान लेते हैं। तो 60% हमारे हृदय की निष्कासित भाग होता है, निष्कासित भाग प्रतिशत होता है, जिसको अपन इजेक्शन फ्रैक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इजेक्शन फ्रैक्शन। 60% रक्त को हमारा हृदय है वो पंप कर देता है, निष्कासित कर देता है। इससे रिलेटेड देखो एक हृदय निकास, टोटल हृदय निकास 1 मिनट में, या जिसको अपन कहते हैं कार्डियक आउटपुट कितना हुआ टोटल 1 मिनट के अंदर? तो स्ट्रोक वॉल्यूम में एक SV में कितना ml निकला? 70 ml। और हमारी हार्ट बीट कितनी होती है? हार्ट बीट होती है 72 बार लेते हैं अपन 1 मिनट के अंदर। तो इससे इसको गुणा कर देंगे तो कार्डियक और हृदय निकास कितना हो जाएगा? हृदय निकास का मतलब होता है स्ट्रोक वॉल्यूम को गुणा कर दो आप हार्ट बीट से। ये इसका सूत्र हो गया। मतलब
70, एक बार में 70,072 बार पंप किया, 1 मिनट में 72 बार, तो इसका मान आता है लगभग, जैसे इसका हो गया 0.4, लगभग इतना ml हो गया। तो इसको अपन अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं 5 लीटर प्रति मिनट। तो 1 मिनट में हमारा हृदय 5 लीटर रक्त को, लगभग ये है 5 लीटर रक्त को आउटपुट करता है हृदय से। देखो 1 मिनट में 5 लीटर रक्त को। अब अगर हम 1 घंटे में निकाल लें, 1 घंटे का कार्डियक आउटपुट, हृदय निकास देखें, हृदय निकास, तो ये तो 1 मिनट का है 5 लीटर, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में कितना निकाल देगा, 300 लीटर निकाल देगा। देखो हृदय। और अगर अपन 24 घंटे की बात करें, 24 घंटे की, 24 घंटे का हृदय निकास निकाले तो 1 घंटे में कितना होता है, 300। 24 घंटे का कितना हुआ, 74, 7200 लीटर रक्त है वो 7200 लीटर रक्त का पंप कर देता है हमारा हृदय 24 घंटे में। और पूरे अगर जीवन भर देखें तो ये लाखों लीटर हो जाता है। तो देखिए कितना हृदय हमारा काम करता है। 1 घंटे में 300 लीटर, 24 घंटे में 7200 लीटर, तो ये 7200 हो गया। 5 लीटर एक मिनट में, तो 60 मिनट के अंदर 300 लीटर। इस तरह से इसको आप याद कर सकते हो। तो ये एक चीज़ और है, अगर कोई ये जो कार्डियक आउटपुट है, जो खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर्स जो होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, या जो दौड़ने वाले, बहुत तेज़ दौड़ने वाले धावक होते हैं, उनका जो हृदय निकास है वो अधिक होगा, अधिक हो सकता है, अधिक होगा, क्योंकि उनकी हार्ट बीट कम रहती है और वो एक ही हार्ट बीट में 70 ml से भी ज़्यादा ब्लड है वो पंप कर देते हैं। तो खिलाड़ी और धावकों का जो हृदय निकास होता है वो सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा मिलता है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो। ये एक छोटा सा वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जिसको अपन एक तो ईसीजी भी पढ़ने वाले हैं, और इसके अलावा हमारे जो बीपी है और रक्त वाहिनियाँ हैं वो बच गई, वो भी पढ़ेंगे हम।